हाँ, वो चक्कर क्या है ना, अब इंग्लिश में लिखा है तो राम को रामा बोल देते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोल देते हैं, तो यहाँ शंकर को शंकरा कर दिया। तो उसने ये कहा है कि भाई इफ यू डोंट से माय नेम, मेरा नाम अगर ना लिया जाए तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि इफ गुरु कॉट, अगर गुरु जेल में पकड़े जा रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है तो गुरु भी तो जाएंगे यार, सीधी सी बात है। गुरुओं के मन में पाप नहीं है क्या? काम क्रोध लोभ मोह तो गुरुओं में भी है, तो भैया वो भी जेल में जाएंगे। एक बात बताऊं, गुरु ऐसे ही नहीं बनता, जवानी के समय पे उसने तप किया होता है, तब जाके लोग बाग उसे गुरु कहना चालू करते हैं। पर जब गुरु के पास लोग बाग आने लग जाते हैं ना, गुरु के पास जब पैसा आने लग जाता है ना, गुरु के पास जब मिनिस्टर आने लग जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं जी, वो हम भी पढ़ाने वाले थे, पीजी क्या बोलते हैं उसको, पीआर टीम, पीआर टीम जब बढ़ने लग जाती है, मैं एम आई राइट और नॉट, गोयल साहब बोलेंगे, पीआर टीम बढ़ने लग जाती है, तो उसके अंदर भी काम क्रोध लोग, क्योंकि सृष्टि में है, वो सृष्टि में है, फिर वो भी अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा समझने लग जाता है, अहम अद्वैतवादी, अहम निराकारवादी। तो ये वाली चीज लिखी है उसने कि इफ कॉट इन जेल, अगर गुरु है कोई और वो जेल में चला गया, जाते हैं गुरु जा रहे हैं, पंडित कम जाते हैं, पंडित इसलिए कम जाते हैं क्योंकि देवी देवताओं के साथ में रहते हैं, उन्हें पता है जो देवी देवता ने पंडितानी हंसी है लड़की। पंडित कालीचरण कहाँ है आज? अच्छा, पंडित को पता है ये मंदिर में रह रहा हूँ, कुछ उल्टा सुल्टा करा तो मेरे को उल्टा लटका देंगे भगवान, वो देवी देवताओं को मानता है। पर जो कोई गुरु हो जाता है ना, वो सीधे अहम ब्रह्मास्मि, देखो गुरु करो, पर गुरु तब करो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। उस गुरु को गुरु करो जिसके साथ में गोविंद खड़ा हो, जो बोले सिर्फ मैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही शिवोहम, तो कब उसके अंदर काम आ जाए, कब उसके अंदर क्रोध आ जाए, क्रोध माने एंट्रोपी बढ़ जाए, और कब लोभ की एंट्रोपी बढ़ जाए। ये लोभ की एंट्रोपी जिस समय बढ़ गई, उसी समय पे परले के वो आने में चला जाएगा। शिव समझ में आ गया कि शिवलिंग का ऊपरी वाला भाग, उसके बाद माता के अंदर ये हुआ कि इच्छा आई मैं प्रकट हूं, ये लाल वाला भाग शिवलिंग के नीचे वाला भाग, हा का मतलब है महापरा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, महापरा तक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब है सृष्टि आना। अब जब ये और ये कनेक्टेड होते हैं, ये यहां से ये कनेक्टेड है, यहां से ये कनेक्टेड है, ये जुड़ा हुआ है भाग, यहां से मोशन ऐसे हो सकता है, यहां से मोशन ऐसे हो सकता है। अभी तुम लोगों को बताया जब ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, महाप्रलय। अपने लिए ताली बजा दो। और जब ये वाला मोशन क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, प्रलय काल संकर, है ना, यही बताया है। यहां तक काल तक हम पहुंच गए, शंकर तक पहुंच गए, और यही कारण है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो या तो यहां से यहां तक की करेंगे, या यहां है तो यहां से यहां तक की करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ही यहां से ये करेंगे। जैसे मथनी होती है ना, वो क्या पूरी की पूरी रोटेट हो जाती है? नहीं, आधी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि आधी परिक्रमा करनी पड़ती है शिवलिंग की, जब कभी भी परिक्रमा करो तो।
शिव समझ में आ गया, ये लाल वाला भाग समझ में आ गया। इसको बोला है महाकाल, इसको बोला टाइम। इच्छा के बाद आता है टाइम। पहले जन्म हुआ ज्ञान का, फिर जन्म हुआ इच्छा का, अब इच्छा के बाद तीसरी चीज आई, इसको बोला है महाकाल। ये महाकाल क्यों बोला है? क्योंकि एंट्रोपी जब यहां पहुंच जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये जो तीर का निशान ऐसे बनाया है, इसको बाहर भेज दो बच्चे को, ये इससे कनेक्ट हो जाता है। ये जो बीच में खाली स्थान देख रहे हो, कामाख्या मंदिर में भी जाना खाली दिखेगा वो, इसीलिए मैंने ये लाल से बनाया और ये ऊपर वाला नीले से बनाया। ये खाली है, ये जल हरी है, इसको उलांग देनी है। यहाँ ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है और यहाँ महाप्रलय भी होती है। ये जब महाप्रलय होती है, ये जब तीर का निशान होता है, ये जब जुड़ता है तो गैलेक्सियां भी कटक, पृथ्वी भी खत्म, और फिर पृथ्वी पर रहने वाले देवी देवता भी खत्म, और तुम भी खत्म, और पितर भी खत्म, सब स्वर्ग वगैरह सब खत्म। इवन जो ब्रह्मा है और ब्रह्मा के लोग हैं, जो विष्णु और विष्णु के भी लोग हैं, और जो शंकर, शंकर के भी लोग हैं, वो सब शिव में समा जाते हैं। बोल सच्चे।